हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। शुड यू बाय लाइट कॉइन आफ्टर हेलविंग? हेलविंग के इवेंट के बाद लाइट कॉइन को क्या होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ये आज की वीडियो का टॉपिक है। आई नो दैट कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने लाइट कॉइन को इसलिए होल्ड किया था कि इस अगस्त में उसकी हेलविंग होने जा रही है, जो कि बाज़ार तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो मोस्टली चांसेस यही थे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप होनी थी, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा बेरिश रही है कि प्राइसेस पंप तो नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद लाइट कॉइन नीचे आ गया। और आपको याद होगा कि मैंने एक सर्वे करवाया था ट्विटर के ऊपर, जिसमें मैंने पूछा था कि आपकी लाइट कॉइन की बाइंग प्राइस क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मेंबर्स थे, क्रिप्टोनोट्स फैमिली के जो मेंबर्स थे, वो लाइट कॉइन में स्टक हो चुके थे आफ्टर हेल्विंग, क्योंकि प्राइसेस पंप नहीं हुई थी। तो उन ट्वीट्स से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी जो बाइंग है वो $90 से लेके $100 के बिटवीन में है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है लाइट कॉइन की वो है $85। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मेरी आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी कोई मेजर इवेंट आता है, जैसे बिटकॉइन का भी हेल्विंग होने वाली है, जब भी कोई मेजर डिप लेता है ना, कोई भी कॉइन, उसकी हेल्विंग आनी है, कोई मेजर इवेंट आता है, उसको वक्त से बहुत पहले बाई करना चाहिए। बिल्कुल करीब जाके उसमें नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उस वक्त बाई कर रहे होते हैं। हालांकि जब बहुत सारे लोग बाई करते हैं उस वक्त सेल करने का टाइम होता है। मुझे याद है कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, सबको मैंने बोला था फेब में मैंने बोला था कि लाइट कॉइन की हेल्विंग आ रही है, अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बहुत नीचे है कॉइन की प्राइस। उस वक्त अप्रॉक्सीमेट जब वीडियो बनाई थी तो $65 के राउंड अबाउट प्राइस थी, ठीक है। बाद में मैंने अपने चैनल के ऊपर भी, प्रीमियम चैनल के ऊपर मैंने इसका सिग्नल दिया था कि बाय लाइट कॉइन एंड होल्ड इट टिल अगस्त मंथ 2023, और ये डेट थी 4 जनवरी 2023। आप खुद अंदाज़ा कर लें, आप अपने ज़रा जाएं अकाउंट में और देखें कि आपने किस डेट को लाइट कॉइन बाई किया था, और डेट मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अदर कमेंट्स भी पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या हुई है। उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे कि होल्ड करना है, सेल करना है, इसके टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। 4 जनवरी को मैंने बोला था, उस वक्त इसकी प्राइस थी, करंट प्राइस थी $75, और मैंने कहा था कि अगर ये $65 तक डिप करता है या $55 तक भी डिप करता है तो आप इसको 2 या 3 प्राइसेस पे बाई कर सकते हैं। और सेलिंग टारगेट्स मैंने बताया था $140 से लेके $188, और साथ में मैंने कहा था हेल्विंग इज़ ए मेजर इवेंट। A few people is talking about halving in June 2023. YouTubers start to speak about halving event, then hype will create. We will sell when others will start to buy. ऐसा ही हुआ है कि जून में आके बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर बात की गई, हेल्विंग आ रहा है, बाई कर लो, बाई कर लो, और रिज़ल्ट ये हुआ है कि आपने $90 से लेके $100 के बिटवीन में इसको बाई किया, तब प्रॉफिट लेने का टाइम था। समझ आ गई गेम प्लान? नेक्स्ट जब भी कभी ऐसा हो तो ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद मैंने फॉलो मैसेज किया था अपने चैनल में, तो उस वक्त मैंने कहा था ये डेट बनती है 1 जुलाई 2023, राइट। What I said in June 2023, YouTubers will start to talk about Litecoin. $75 से $113 तक का सफ़र। If you want, then you can take profit. 50% is not bad. I'm a long-term holder of Litecoin, so my initial selling target is above $150, then $250 and last $400. अच्छा, मैंने जब कहा है कि ये जो इसकी सेलिंग होनी चाहिए वो 140 से लेके, जनवरी में मैंने कहा था 188 के बिटवीन में होनी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी को एग्जिट किस प्राइस पे करवाया है? मैंने करवाया $113 पे। इसका हाईएस्ट 115 आई थिंक सो लगा था। क्यों मैंने निकलवाया है, क्यों मैंने $140 का वेट नहीं किया? क्योंकि मार्केट की कंडीशन को देख के, करंट सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लिया जाता है। ये आपको बताने का पर्पज़ क्या है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम इस तरह की मिस्टेक ना करें और अपनी गलतियों से सीखें। कुछ लोगों को तो गलती करके ये भी पता नहीं चलता मैंने गलती क्या की है और इससे सीखना क्या है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाइट कॉइन को होल्ड करें या सेल करें। देखें, अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहें तो $5 का डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास थोड़े फंड्स हैं तो आप उसमें 50% एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है, जैसे आप देखें कि लाइट कॉइन की, बिटकॉइन की हाविंग हुई थी, ठीक है। कुछ लोग हेल्विंग बोलते हैं, कुछ हाल्विंग बोलते हैं, कुछ हाविंग बोलते हैं, वट एवर जो भी है, समझ आ गई। इससे आगे बढ़ते हैं।
बिटकॉइन की जो लेटेस्ट हेल्विंग हुई थी उस समय बिटकॉइन ने हेल्विंग के बाद पंप मारा था, आपको याद है? किस किस को याद है तो वीडियो को अभी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो लाइट कॉइन में अभी ये चांसेस हैं कि जब मैनिपुलेट हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट किया गया हो ट्रेडर्स को। देखें, जब सारी दुनिया को लग रहा था कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो प्राइसेस हमेशा नीचे आती हैं। आपने गौर किया होगा 6-7 मंथ से तो यही चल रहा है, कोई भी मेजर इवेंट आता है वहाँ पे जाके प्राइसेस डंप होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद उसको पंप कर दिया जाता है। अगर हम बिटकॉइन की हेल्विंग को देखें उसके बाद पंप हुई थी, तो अगर आपके पास स्पेयर फंड्स हैं, आपने उन लाइट कॉइन से बाई किया, स्पेयर फंड से लाइट कॉइन बाई किया हुआ था, फिर इसको होल्ड करना बेहतर है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये पंप ले सकता है, हो सकता है ये $140 तक चला जाए आफ्टर हेल्विंग। ठीक है, अभी तो गुजर चुकी है हेल्विंग, 2 दिन हो चुके हैं, तो हो सकता है ये एक मेजर पंप ले, BTC इधर से स्टेबल हो जाता है अगर, तो 140 से लेके 188 तक ये पंप ले सकता है। ठीक, लेकिन अगर नहीं भी लिया तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी एग्जिट करना चाहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, $87-85 के राउंड अबाउट एग्जिट कर सकते हैं। जिन्होंने $90 पे बाई किया है, जिन्होंने 95 पे किया तो वो $90 का वेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको ट्वीट्स के अंदर ही बता दिया, सॉरी मैसेजेस के अंदर ही बता दिया कि मैं इसका लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ लाइट कॉइन का, तो पहले मेरा जो टारगेट हुआ करता था लाइट कॉइन का वो $500 होता था, लेकिन अब ये कम होके $400 तक रह गया। मैंने कहा था कि मैं इसको 3 पार्ट्स में सेल करूँगा, $150, $250, देन $400। और मेरी बाइंग प्राइस क्या थी आप सोच के हैरान हो जाएंगे। 4 साल पहले मैंने इसको $44 पे बाई किया था, $44 इसके राउंड अबाउट। ठीक है, तब से मैंने इसको नहीं सेल किया, काफ़ी इसने हाई भी लगाए हैं, लेकिन अब चूँकि इसमें ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं होती है, कॉइन पुराना हो चुका है, कहीं 1 साल या 2 साल के बाद पंप होता है, तो देन आई हैव डिसाइडेड इसके सेलिंग टारगेट्स है इसको रिवाइज़ किया जाए। एक बेहतरीन ट्रेडर वही होता है जो सेलिंग टारगेट्स को रिवाइज़ करता है मार्केट को देख के। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको $150 पे पहले सेल करूँगा, $250 पे सेल करूँगा और $400 तक सेल करूँगा। मैंने स्पेयर फंड से लिया था, अदर कॉइन से मैंने प्रॉफिट लिया था, उस प्रॉफिट से मैंने लाइट कॉइन बाई किया था। अब प्रॉफिट से जो प्रॉफिट बनेगा आई एम मोर देन हैप्पी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्पेयर फंड्स हैं और आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अच्छा कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड की सारी अच्छी लीडिंग एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट भी है। ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं लगती है, सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन है, टीम इसकी अच्छी है और टीम के पास कोई भी फंड्स नहीं है। मुझे पता है, मैं इसको बहुत अरसे से ट्रैक कर रहा हूँ। आई थिंक सो चार्ली ली इसके CEO हुआ करते थे। जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इनके पास फ़ंड्स हैं लाइट कॉइन के, उन्होंने सारे के सारे लाइट कॉइन को सेल कर दिया था, प्राइसेस नीचे आ गई थी। ये बताने के लिए कि टीम के पास ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, तब मैंने इसको बाई किया था। तो इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन का इशू इसमें नहीं है एज़ कम्पेयर टू कार्डानो एंड अदर सॉर्ट ऑफ जो लाइट आल्ट कॉइन्स हैं वो मार्केट में फिर रहे हैं, ऐसा ही। ठीक है, लाइट कॉइन की एक हिस्ट्री है और ये हमेशा से टॉप 15 की लिस्ट में रहा। इसने अपनी पोजीशन को मेंटेन की है, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी जल्दी से डीलिस्ट हो जाए और आपके पैसे फंस जाएं, तो ये फ़िलहाल इसमें ख़तरा नहीं है। फ्यूचर में होता है तो कुछ कह नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। आपको ये एडवाइस अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स योर फंड्स, योर डिसीजन, योर प्रॉफिट, योर लॉस। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।